हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी कक्षा 7 के प्रथम सत्र की इकाई नंबर 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। इकाई नंबर 2 में एक सुंदर सा काव्य है जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो ये राम नरेश त्रिपाठी ने इस काव्य में हमें किसकी याद आती है और कब आती है उसके बारे में अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला और उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जिन्होंने बहुत सारे काव्य और उपन्यास लिखे हैं, उनमें से एक है तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य में आप देख सकते हैं कि इनका चित्र देखिए। चित्र देखते ही हमें लगता है कि ये चित्र सुबह का है, परोढ़ का चित्र। सुबह सुबह जो वातावरण में ताजगी होती है, सुबह सुबह का जो दृश्य होता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये सुबह सुबह का दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? फिर नीचे देखिए, नदी है ना, हरियाली, बारिश, सूर्य, इन सबको देखकर कवि को किसी की याद आती है। तो किसकी याद आती है तो वो हम काव्य देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका गान करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो काव्य को पहले हम गान करेंगे और उसके बाद उसे समझेंगे। तो चलो पहले उसका गान करते हैं। तो गान करने के लिए आप पहले उसका वीडियो देखिए अच्छी तरह से और उसको समझिए। तो चलो देखते हैं उसका वीडियो। कविता का गान कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से
हमें प्रभु की याद कब आती है? आपने सुना ना काव्य में, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, तब हे प्रभु सिरजनहार हमें याद तुम्हारी आती है। कब आती है? तो जब कलियां खिलती है, कली में से जब फूल खिलता है, तो उसके बनाने वाले प्रभु की हमें याद आती है। क्योंकि ऐसा कौन कर सकता है? कोई और कर सकता है? तो किसने बनाया फूल कलियां? प्रभु ने। तो ये काम तो ये प्रभु की ही कारीगरी है। तो ये देखकर हमें प्रभु की याद आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, इसका मतलब है कि जब कली में से फूल बनता है और फूल की खुशबू जब वहाँ आजू बाजू वातावरण में प्रसरती है, तब हमें किसकी याद आती है? तो प्रभु की याद आती है। जब चिड़िया सुबह सुबह उठकर गीत गाती है, खुशी के गीत गाती है, तब हमें किसकी याद आती है? तो प्रभु की याद आती है। ये सब देखकर कवि को और हमें हमारे सृजनहार प्रभु की याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है और बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब छम छम बूंदे लेकिन बारिश की छम छम बूंदे गिरती है और बिजली होती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। मैदानों में और बगीचे में हरियाली लहराती है। इसका मतलब कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती है और इसके कारण मैदानों में और बगीचे में क्या हो जाता है? तो चारों तरफ हरियाली लहराती है। तो ये देखकर भी हमें और कवि को किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, और जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो पवन आता है, जो हवा आती है, वो कैसी आती है? ठंडी ठंडी। तो ये ठंडी ठंडी हवा का झोंका जब हमें छूकर जाता है, तो ये देखकर हमें कैसी फीलिंग आती है? तो ये देखकर भी हमें हमारे सृजनहार प्रभु की याद आती है। तो समझे आप काव्य को, आपने उसका राग भी सुना और आपको पता भी चल गया कि काव्य में क्या कहना चाहते हैं। ये राम नरेश त्रिपाठी सुंदर, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वातावरण का यहाँ वर्णन किया है। तो इस काव्य के बाद के शब्दार्थ और जो मुहावरे हैं वो भी आपको तैयार करने हैं, और उसका अभ्यास और स्वाध्याय वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।